अंकल लिख के लाए हैं, ये एक बड़ी बात है। अंकल आप बोलिए, मैं लिख नहीं पाऊंगा। बोलो। वीडियो बन रहा है लेकिन आपसे चेहरा नहीं आ रहा, आवाज चाहिए मुझे। और पास ले लेते हैं। सर वैसे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी ओवर थिंकिंग। आप समझ गए। हाँ, ये ठीक है भाई। हाँ बताएं। ओवर थिंकिंग में पिछले 2018 से के बाद से हुआ है मेरे ये सब कुछ, क्योंकि मैंने कुछ करने का सोचा करियर के बारे में, उसके बाद से ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गई। और उसके बाद से मुझे लग रहा है कि पेट खराब होना, ये सब कुछ बातें, कॉन्स्टिपेशन वगैरह सब तभी से क्या सोचा आपने? ओनली करियर, क्या? अपने बिजनेस में कैसे ग्रोथ करनी है, पैसा कैसे कमाना है। पैसा कैसे कमाना है? मतलब सारा खेल पैसे का ही था। सारा खेल पैसे का। पैसा कमाना था मुझे, तो उसमें के लिए क्या एफर्ट किया आपने? प्लानिंग क्या थी आपकी? सर मैंने 2016 में जिम स्टार्ट किया था मेरा खुद का, अच्छा और वो मैंने स्टार्ट किया था कर्जा लेके। अच्छा। पिताजी की स्थिति स्टार्टिंग से ही फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्होंने भी अपना जीवन कर्जे में ही निकाला है। अच्छा। और मेरी भी शुरुआत कुछ ऐसे हुई, क्योंकि पिताजी के पास पैसा नहीं तो मेरे पास कहाँ से आएगा स्टार्ट करने के लिए, फंडिंग नहीं होती। तो वहीं से ये ओवर थिंकिंग की लेकिन 2016 में जब स्टार्ट किया था वो मैंने मज़े में किया था। हाँ, मजे सीरियस नहीं था। सीरियस एक्सरसाइज करते थे अपन। हाँ खोल लिया। अपन ने सोचा ये काम सही है, ऐसे ही करता है आदमी ऐसा मेरे ऐसा साथ। ऐसा ऐसा लेकिन 2018 के बाद में फिर देखा लोगों को बढ़ते हुए आगे, तो मुझे भी लगा कि अब कुछ करना चाहिए। नहीं, खोलने के बाद? अच्छा, जिम खोल तो खोलने तक तो आनंद फानंद में खोल लिया, वो तो हाँ। मज़े में खोल लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2018 के बाद में कुछ आगे बढ़ने के लिए सोचा मैंने। वहीं से ये ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन वगैरह यहीं से स्टार्ट हुआ था। इसको ऐसे मेरे को बताओ मत, ऐसे शब्द नहीं तो अंग्रेजी जी। जो चलता था ना आपके दिमाग में वो बताना मुझे। चलता ये था कि अपनी खुद की जगह, रेंटेड जगह को छोड़ के मैं खुद की जगह से स्टार्ट करूं, सबसे बड़ी बात। ठीक है। तो उसी पे फिर मैंने काम किया। तो इसी बीच में पापा जी के और मेरे विचार नहीं मिलते थे। वो नौकरी करने वाले इंसान और मैं नौकरी के सख्त खिलाफ था, क्योंकि उनकी मैंने देखी पूरी ज़िंदगी निकाल दी नौकरी में, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। इलेक्ट्रिशियन थे वो, तो ऐसा कुछ बड़ा विशेष कर नहीं पाए। पापा और 6 भाई थे, बाकी 5 की ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन पापा की एकदम डाउन थी। इससे भी परेशान थे क्या? मुझे उनकी ग्रोथ से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अपनी भी तो ग्रोथ उस लेवल की हो ना। ये जेलस वाली बात है? ना जेलस नहीं, कुछ नहीं। अब मुझसे बड़े भी हम बहुत भी बैठे जाएं हैं, वहाँ आप भी हैं सर, तो मैं आपसे जेलस क्यों हूँगा? नहीं तो अधिकतर और इंसान की आदत है। फैमिली में होता है जेलसी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं ऐसे कि नहीं, हमें आगे जाना था। हाँ बस अपने को भी कुछ है। आगे जाने का मतलब आपका सीधा है कि पैसा? पैसा। क्योंकि पैसा देखा नहीं था मैंने। अच्छा, वो तो अभी वही स्थिति है। कोई बात नहीं, चलती रहती। फिर 2018 में ये खेल चलता रहा, 2020 आ गया। पापा कोरोना है। 19 में पापा ने जॉब छोड़ दी या निकाल दिया उनको। तो 19 आ गया, 20 में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। उसके बाद से पापा ने और मैंने खुद का काम स्टार्ट करने के लिए सोचा। वो तो काम था ही जिम का, लेकिन पापा जब जॉब छोड़ चुके तो उनको भी तो कुछ चाहिए ना, इनकम सोर्स। तो जो पापा जी के हिस्से में जो चीज़ें आती थी, जैसे दुकान वगैरह, तो उन्होंने चाचा और से ली हैं वो अपने हिस्से की दुकानें। उसके लिए फाइट थोड़ी करनी पड़ी, इसीलिए हो गया। हल्की फुल्की फाइट, मतलब वैसे नहीं, हाँ, ऐसे मतलब बैठ लंबी बैठ के नहीं, समझो। म्यूचुअली बात हुई है, हाँ हो गया। बैठ के समझो था तो कि दुकान मिल गई अपने को। हाँ अपने को दुकानें मिल गई, अपने स्टार्ट भी किया। 2020 में तो लॉकडाउन हो ही गया था, लेकिन 20 में प्रॉपर कर नहीं पाए। 21 में स्टार्ट कर दिया था अपन ने। 21 में स्टार्ट करने के बाद में 21 और 21 में तो फिर लॉकडाउन लग रहा था, फिर खुल रहा ऑन था। ऑफ था। 22 में से एक तरीके से मान ली प्रॉपर स्टार्ट कर लिया था अपन ने अपना सेटअप, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था, कूलर, पंखे, फ्रिज वगैरह जो भी था, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट किया था। उसके बाद में 2022 में चला। 23 में क्या है कि पापा जी गए थे 3 धाम यात्रा, वो मैंने ही भेजा था उनको। वो कर्जा तो था ही, लेकिन 1 लाख रुपये और कर्जा करके उनको, कि इनको तो अपने जीवन में करना ही चाहिए ये। वहाँ से क्या हुआ कि सर पापा जी की तबीयत खराब हुई 3 धाम यात्रा में। उनकी बॉडी में फ्लूइड बढ़ने लग गया, फ्लूइड बढ़ा हार्ट में, लंग्स में, पेट में। 2023 अगस्त में गए थे वो, और दिवाली पे आ गए अक्टूबर में। अच्छा। अक्टूबर 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक मैंने इतने डॉक्टरों के चक्कर काटे हैं सर, कि अक्टूबर से? हाँ अक्टूबर 2023 से लेके अक्टूबर 2024 तक, 10 दिसंबर 2024 तक
उनको लेके बहुत फिरा हूँ मैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हुआ। एट लास्ट वो 10 दिसंबर 2024 को चले गए। अभी उनको 4-5 महीने हो गए, 3-4 महीने हुए। ठीक है। अब पूरा बर्डन मेरे ऊपर है। बर्डन सर जो इसके बीच में मैंने एक बात कहना भूल गया। जिम कहाँ गया अभी? हाँ, वो जिम का कॉन्सेप्ट भूल गया मैं। जिम का ऐसे हुआ कि 2020 में जैसे ही डिवाइडेशन हुआ, दुकान वगैरह आ गई, तो उसमें अपने हिस्से में कुछ ज़मीन भी आई थी 165 गज के समथिंग। तो वहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, जहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जिम चलाया था, ऊपर वो मकान बना दिया था। तो वो पूरा लोन से किया था। उसमें 25-30 लाख रुपए का लोन हुआ था। बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, वो लोन से स्टार्ट किया था। अब जिम का वहीं पे चल रहा है? चल रहा है। ट्रेनर लगाते हैं? नहीं, मैं खुद ही हूँ। तो दुकान क्लोज कर दी पापा के जाने के बाद में। अच्छा, अब दुकान में क्या है? कुछ ही नहीं, किराए पे दे दी। तो बर्डन क्या है कि लोन चुकाना है? सर कर्जा तो है ही ना। अभी पापा जी का इलाज करवाए इन 1 साल के अंदर। उनका फिर जो 12वीं 13वीं उसमें भी बहुत कुछ है। तो हाँ, इसमें दिक्कत हो रही है चुकाने में? इतना स्मूथली नहीं चल रहा ना सर। एक तो आदमी के कर्जा ही नहीं हो, एकदम स्मूथ लाइफ चले कि कोई कर्जा नहीं है, जो खाना कमाना बस। एक तो वो है, एक तारीख आती है दिमाग में लोड हो जाता है कि क्या फंड अपने पास, कैसे किस्त जाएगी, वो देखना ही पड़ता है। तारीख आते ही लोड हो जाता है। कैसे मैनेज होगा? लेकिन अब ज़्यादातर चीज़ों से मैंने फाइट करना ऐसे सीखा है सर, जैसे संत महात्मा जो होते हैं, इनसे मोटिवेशन मिलता है कि जो होना है भगवान के हाथ में होना है। तो कुछ हद तक, काफ़ी हद तक लोड मैंने कम कर दिया। जो भगवान को मर्जी वो होएगा, जो ठीक है वो होएगा, जो है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। बच्चा सो गया सर, सो गया बच्चा। ठीक है। ये तो है सर ओवर थिंकिंग। अब जैसे मैं आपसे, ओवर थिंकिंग कहाँ थी? जैसे मैं आपसे मिलने भी आया हूँ ना, तो मेरे अंदर आप पहले से आ गए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सर को क्या एक्सप्लेन करना है, कैसे अपनी बीमारी बतानी है। जैसे किसी से भी नए आदमी से मिलना हो या किसी से कोई बात करनी हो, तो पहले दिमाग में बात करने का तरीका। नहीं, बात पता चला सारी तैयारी बेकार थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो वही एकदम मैं तो सर वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसे मैं सोच के आया हूँ। लेकिन मैं तो सामान्य हूँ ना एकदम। आपने मैं डॉक्टर देखा ही नहीं होगा। हाँ, एकदम सामान्य। मेरा कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं डॉक्टर जैसा। हाँ। मैं देता भी नहीं हूँ मरीज को। मैं देता ही नहीं हूँ मरीज को डॉक्टर जैसा फील लिया। इसको लोग अदरवाइज भी लेते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं लिया 25 सालों में कि उसको मैं फील कराऊँ कि तू मरीज है और मैं डॉक्टर हूँ। तो तैयारी बेकार रहेगी ना आपकी। नहीं सर, उस लेवल पे मैंने इसलिए आपकी सर फोटो देख ली थी पहले ही, वो जज कर लिया था वहीं पे। ऐसे जजमेंट भी कर लेते हो क्या? हाँ सर। क्या कि जज किया आपने? डॉक्टर कैसे होंगे, किस लेवल के होंगे, क्या जज किया आपने? सर फ्रेंकली बता दूं? हाँ, अरे वही बताना। हाँ, फ्रेंकली बताऊं, जैसे ही मैंने एंटर किया आपके आते ही, तो मुझे ऐसा लगा कि दम नहीं है इनमें। ये मैंने जज किया है। फिर बस ये जज किया मैंने। अच्छा, तो कॉन्फिडेंस फिर तो आपको दिखाने के लिए नहीं सोचना चाहिए ना? फिर कैसे मोटिवेशन? इसका एक